Hi everyone, let's solve this question. Okay, consider the following statements. Okay, so ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेना. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या फाइंड करना है? ओल्डेस्ट. अब जाओ स्टेटमेंट में. ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट. ठीक है, ए इज ओल्डर देन बी. ओके, ए इज ओल्डर मीन्स ए बड़ा है बी से. ओके, अब कौन सा स्टेटमेंट लेंगे हम? देखो यहाँ अप्रोच देखो कैसे करना है. ए हमने ले लिया, बी ले लिया. ठीक है, अब 2 पे जाना चाहिए क्या? नहीं. क्यों? अगर 2 पे जाएंगे तो हम फंस जाएंगे. तो ऐसे स्टेटमेंट में जाओ जहाँ ए हो या तो बी हो. ठीक है, तो वैसा स्टेटमेंट कौन सा है चेक करो. तो आप देखोगे स्टेटमेंट नंबर 5, क्योंकि वहाँ ए है. ठीक है, और ए यहाँ भी है. ठीक है, तो अब स्टेटमेंट 5 को चेक करो. ये क्या बोलता है? एफ इज ओल्डर देन ए. ठीक है, मीन्स ए से बड़ा एफ है. समझ में आ गया? एफ इज ओल्डर देन ए. ओके, अब हमारे पास क्या क्या लेटर आ गए? ए है, बी है, और अब आ गया एफ. तो इनसे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उस पे जाओ. ठीक है, तो यहाँ देखो एफ है. ठीक है, तो एफ पे चले जाओ. अब तो यहाँ हमने कितने स्टेटमेंट ले लिए? 1 2. अभी हम डिसाइड कर सकते हैं क्या? डिटरमाइन कर सकते हैं 2 स्टेटमेंट में? नहीं. तो काट दो भाई, ये ऑप्शन ए को उड़ा दो. समझ में आ गया? तो चलो अब स्टेटमेंट 4 पे क्या कहता है? एफ इज यंगर देन डी. ठीक है, ये जो एफ है डी से छोटा है, मीन्स डी इससे बड़ा होगा, जाहिर सी बात है. ठीक है, तो हमने अब कितना स्टेटमेंट ले लिया? 3 स्टेटमेंट पूरा ले लिया. अभी हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? नहीं. तो जहाँ 3 बोल रहा है उसको तो ऐसे ही काट दो, क्योंकि 3 से हम डिसाइड ही नहीं कर सकते. अब अगला देखो, हमारे पास कौन कौन से लेटर आ गए? ए बी एफ और एक नया डी. तो इनसे जो जुड़ा हुआ है उस स्टेटमेंट में जाओ. इस पे जा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसमें ई है और ई हमें पता नहीं है, अभी रिलेशन में कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ डी हमारा आया है. तो अब ये डी वाले पे चले जाओ, मीन्स स्टेटमेंट 2 पे. ठीक है, ये क्या बोलता है? देखो, सी एंड डी आर ऑफ सेम एज, मतलब बराबर हैं. तो सी और डी बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो हमने यहाँ कितना स्टेटमेंट ले लिया? 1 2 3 4. अभी हम 4 ले चुके, और अभी भी डिटरमाइन कर सकते हैं क्या 4 स्टेटमेंट लेने के बाद? नहीं, क्योंकि यहाँ तो बराबर आ गए ना. तो 4 में भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ बराबर आ गया और एक बचा हुआ है ई पता नहीं बड़ा है छोटा है. ठीक है, तो अभी हम 4 में नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो 4 को भी यहाँ काट दो. ठीक है, तो ऑप्शन लास्ट वाला बचा, तो लास्ट वाले को सही मार दो. ठीक है, फिर भी देख लो जो बचा हुआ है ये 3. ठीक है, ई इज़ द यंगेस्ट, मीन्स ई सबसे छोटा है, मतलब ई आ जाएगा हमारा यहाँ. ठीक है, तो अब देखो अभी भी हमें तो पता नहीं चल रहा है ना कौन बड़ा है, क्योंकि यहाँ अगर लास्ट देखोगे सी बराबर डी है. ठीक है, तो सिंगल पर्सन तो नहीं है भाई बड़ा, दोनों बड़ा है. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दो. अगर यहाँ ओनली पर्सन रहता है, ठीक है, तो ऑल 5 भी डिसाइड नहीं कर पाते डिटरमाइन. ठीक है, मगर यहाँ पर्सन्स दिया हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन वैलिड हो जाएगा. ठीक है, मतलब सी और डी
दोनों सबसे बड़े हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर।